कहावत छै, यदि अहाँके इच्छा शक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति छै अछि तऽ बंजरो जमीनके अहाँ उपजाऊ बना सकै छी। बार बार सुनैके भेटैए अपना सबके जे खेतीमे फायदा नहि छै, खेतीमे नहीं अबै जाउ तऽ काम छोड़ि कऽ सब पलायन करू। लेकिन अपना दिस एग्जाम्पल छथि श्री नीतीश रंजन जी, जे अहाँके दीप गाँव निवासी छथि, लखनऊ प्रखंडमे आर्मीमे छलाह है, आर्मीसँ रिटायर केलथि, आर्मीमे ई रडार इंजीनियर छलाह है और दिसंबर महीना 2019 में रिटायर कऽ कऽ गाँव अयला। और गाँव अयलाके बाद जे खेती केना नीक ढङ्गसँ भऽ सकै ताहिके लेल हिनका कोशिश छलनि जे इंटीग्रेटेड क्रॉप कयल जाय। और तखने हिनका जे एतुक्का कृषि समन्वयक छथि, जे कृषि समन्वयक अजीत कुमार मंडल जी छथि, हुनका संपर्कमे एलखिन और वो हिनका जल जीवन हरियाली के तहत किछु योजना कहलकै जे बिहार सरकार के योजना छै। और वही योजना के तहत अहाँ देख सकै छी पाछूमे तालाब छै, काते काते देखबै सबटा गाछ सब छै और देखियौ इम्हर सघन बागवानी से केने छै, जाहिमे और विभिन्न तरहके गैस क्रॉप लगायल छै। तऽ चलू डायरेक्ट बात करै छी नीतीशे बाबूसँ जे ई जे नवयुवक जे करऽ चाह इंस्पिरेशन भेलखिन जे आर्मी के जॉब एकटा फर्स्ट क्लास हिनका एखन तऽ रिटायरमेंट के बाद बुझले हेबै पेंशन एकटा भेटै छनि, 50,000 से ऊपरे पेंशन छनि। तऽ एते पाइ लेलाके बाद गाँव घरमे देखैत हेबै जे आर्मीसँ रिटायर कऽ कऽ एलहुँ तऽ रिटायर्ड लाइफ जी रहल छै। लेकिन हिनकर ई छनि नया शुरुआत छनि, आर्मीके जिंदगी जिलथि, आब ई एकटा कृषकके सोच बड़ बड़का बड़का छै, इंटीग्रेटेड फार्मिंगसँ लऽ कऽ फूड प्रोसेसिंग तक, कोल्ड स्टोरेज के सबटा हिनका छनि जे करबाक छनि धीरे धीरे फ्रेज मैनरमे। तऽ पहिल डेग ई उठेलथि है, एहिके लेल बड़ धन्यवादके पात्र छथि। आब चलू डायरेक्ट नीतीशे जीसँ पूछल जाय। तऽ नीतीश जी, एहिमे अहाँके सहयोग सरकारसँ की भेटल और की एहिमे फार्मिंगमे इंटीग्रेटेडमे अहाँ एखन की लगेलियै यऽ से कनि दर्शकके कही। सबसे पहले हम अजीत जी के धन्यवाद देबनि। हम सेना के नौकरी 16 साल कंप्लीट कऽ कऽ सेवानिवृत्त भेलहुँ। हिनका से सौभाग्यवश अचानक ई गाँव हमर अयला और हिनका से हमरा मुलाकात भेल, भेंट मुलाकात भेल और हम ई गुनधुनमे छलहुँ जे अपन सेकेंड कैरियर केम्हर करी की करी। ऑलरेडी कोलकातोमे हम एक छोट मोट स्क्रैप मटेरियल के प्रोसेसिंग यूनिट लगेने छलहुँ। एही बीचमे कोरोना के काल एलै और कोरोना में हम जे पलायन देखलिए, लोग के देखलिए, तो हमरा एक चीज झलकल जे कलकत्ता में हम लोग के रोजगार देने छियै 8 आदमी 10 आदमी के, हम गाँव में किया नहीं रोजगार दे सकै छियै और एहि के लेल की कयल जा सकैया। तऽ अजीत जी से पर बात भेल जे एग्रीकल्चर बेस्ड जे इंडस्ट्री के कोनो एस्टेब्लिशमेंट कयल जा सकैया कि नहीं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के की स्कोप छै। तऽ हिनकर बहुत सपोर्ट भेटल और बहुत हमरा इनकरेज केलथि, मोरल सपोर्ट देलथि जे ई चीज संभव छै। हमरा 2-3 जगह सफल किसान से भेटेलथि, तकर बाद हमरा बहुत ज़्यादा प्रेरणा भेटल। ओकर बाद बहुत सारा चीज सर्च केलहुँ, यूट्यूब पर देखलिए, वीडियो देखलहुँ, काफ़ी ज़्यादा केलाके बाद लागल नहीं हम कऽ सकै छी। और हमारा कंसेप्ट है जे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से हम नहीं, हमरा जगह कम से कम और किसान 50 किसान के जोड़ कर और अपन एरिया में फूड प्रोसेसिंग यूनिट एस्टैब्लिश करब, जेमें 100 से 200 गोटे के रोजगार देवे और ओकर उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग के साथ साथ सब कुछ हम लोकलिए करब, जैसे कि रीजनल सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एरिया के बढ़ते और हमरा सबके सेहो विकास हैत, व्यक्तिगत विकास हैत, क्षेत्र के विकास हैत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कनी ई कहबै जे इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग के तहत जे अहाँ चलू बागवानिए से शुरू करै छी, तऽ एहि फील्ड में अहाँ की लगेलिए? करीब 1 एकड़ जमीन है ई। जी जी। तऽ एहिमे अहाँ की लगेने छी? हम बतायब सबसे पहले इंटीग्रेट हम अहाँ जे परमानेंट जे मोनोकल्चर अप्रोच अपनाबै छी कृषि के, वो कृषक के लेल बेनिफिशियल नहीं होइ छै, ज़्यादा मुनाफा नहीं दऽ पबै छै। तऽ मोनोकल्चर के जगह पर अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कयल जाए तऽ जे कम जमीन के ऑप्टिमल यूज होइ छै, मतलब कम जगह पर 1 एकड़ हमर मात्र जगह छै, ओहिमे हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के लिए 350 अमरूद के गाछ लगेलिए हन। 200 अमरूद के वेराइटी अछि लखनऊ 49 और इलाहाबादी सफेदा, और नींबू हमर बनारसी कागजी लागल हन। ओकर बाद ओहि पोखर जे बनेलिए ओहि के महार पर हम पूरा 12मासी अम्रपाली और हिंद महासागर के वेराइटी आम लगेलहुँ और ओहि महार पर लगेलिए हन हम कटहल, वो 12मासी कटहल।
और पोखर के पेट में हम G9 वैरायटी के केला, साइड में दू साइड में हम ड्रम स्टिक जकरा अपना यहाँ भाषा मैथिली भाषा में मुनगा कहै छै, मुनगा लगा रहल छियै। ओकर बाद ई तालाब छोट पॉन्ड छै। अखन तक अहाँ सब 2017 में बायोफ्लॉक मेथड एलै, ओहि बायोफ्लॉक मेथड के हम ओपन पॉन्ड कल्चर में बायोफ्लॉक मेथड से हम फिश फार्मिंग करै ला जा रहल छियै। बायोफ्लॉक मेथड के सबसे बड़का बेनिफिट ई होइ छै जे कम जगह में हाई डेंसिटी में अहाँ फिश फार्मिंग कऽ सकै छी। मात्र एतबेटा के छोट जगह में 8 से 10 हजार फिश के सीड डाल देल जा सकैए, जबकि नॉर्मल मेथड के तहत 1 एकड़ से नमहर पोखरि चाही 10 हजार बच्चा डालै के लेल। एक माछ के जीवै के लेल मेन चीज होइ छै ओकरा ऑक्सीजन, ओकरा सही न्यूट्रिशन और सही वातावरण, सही टेम्परेचर और सही वातावरण में ग्रोथ करै छै। वो हम हर एक चीज एहि ओपन पॉन्ड में देबै। एहिके सिवा जे चर्चा चलै छै जे जाबे तक ई गाछ सब पैघ हेतै तऽ इन बिटवीन किछु क्रॉप जैसे अहाँ सस्टेन कऽ सकी, जे अहाँके खर्चा निकलि सकै, तहूके लेल अहाँके किछु प्लान छल, ओहू विषयमे? जी हमरा प्लान छै। अहाँ देख सकै छियै जे फेंस केने छियै, बार्ड वायर फेंस के लिए पूरा अपन जमीन के प्लॉटिंग के लेल, नील गाय या जानवर या आदमी के इंट्रूजन के रोकै के लेल ओ जगह जे छै, ओ जगह के हम लत्ती वाला चीज जेना घेरा, हल्का चीज जैसे प्रॉब्लम नहीं हेतै हमर वायर के, घेरा, झिमनी, करेला और हम खीरा करबै, जे कि 2 से 3 महीना में प्रोडक्शन देते। और उम्मीद छै जे हमर जे घेराबंदी फेंसिंग करे में जे खर्चा छलै वो खर्चा ओहिसे निकल जेतै। और इन बिटवीन जे ई जे जगह बचल छै, जे जगह एहि बीच में हम मिरचाई के खेती, धनिया के खेती, मूली के खेती करबै हाई लेवल पर। ओहो से हमरा कुछ कैश क्रॉप में कुछ मदद मिलते, जे कि हमर इन्वेस्टमेंट के वापस करे में मदद करते। चर्चा इहो होइ छल जे अहाँ कहि रहल छलियै जे एतऽ चूँकि ऑलरेडी अहाँके फलके वेराइटी लगा रहल छियै और आजू बाजू खेत छैहे, तऽ मधुमक्खी पालन सेहो कहलियै जे एतऽ पॉसिबल छै जी। ओ कतऽ लगे? मधुमक्खी पालन जे ऑलरेडी 6 मीटर के हम महार रखने छियै, पूरा स्लोप लगा कऽ। एहि बीच में हर महार पर 4-4 गो के हम मधुमक्खी के बक्सा बैठेबै। और मधुमक्खी चूंकि लताम छै, नींबू छै, ओहिमे फूल होइ छै, मधुमक्खी के अपना भोजन भेटतै और ई चीज के रहला से हमर फल के सेहो प्रोडक्टिविटी बढ़तै। ई साइंस छियै, म्यूचुअल दुनू के बेनिफिट हेतै। पॉलिनेशन जकरा जी, पॉलिनेशन कहै छै। अच्छा, अभी कहू जे पूरा प्रोजेक्ट में जे 1 एकड़ जमीन के अहाँके तऽ जल जीवन हरियाली के तहत की सब्सिडी आबि रहल है जी, तो पहले तो जल जीवन हरियाली में कते सब्सिडी आबि रहल है, ताहि के विषय में कहियो। हमरा मैक्सिमम 75,500 रुपया के स्वीकृति पत्र भेटल है, ओते सरकार के द्वारा अनुदान भेटते। और तकरीबन 2.5 से 3 लाख के बीच में अखन तो हम इंक्यूबेशन पीरियड में छी, क्या तो 10 गो बक्सा अगर 20 को खरीदबे मधुमक्खी के तो ओहू में खर्चा लगते, और कुछ रोज लेबर मेंटेनेंस में तो सौ में खर्चा लगते, तो 2.5 से 3 लाख लगते। लेकिन हम जे अपन लागत अछि से एहि साल के एंड तक इन बिटवीन जे कॉप्स कहै छै ओहि से हम रिटर्न लऽ लेबै। अच्छा, तो जल जीवन हरियाली के तहत तो ई 1 एकड़ जमीन के भेटल, और बाद बाकी जे 1 एकड़ जमीन में अहाँ सघन बागवानी के लिए है, जेमे शायद अमरूद लागल है, अहाँके नेबो लागल है, जकरा अहाँ फेंसिंग के तौर पर कही छी, बायो फेंसिंग के तौर पर यूज कर रहल छियै, तो एहिमे कते खर्चा लागल अहाँके? देखो इस दोनों हम सिस्टम दोनों एकड़ के बतेलहुँ हन अहाँके 3 लाख के आसपास। अब ओहि में हमरा मनरेगा से हम 1 यूनिट वृक्षारोपण के नाम पर लेलिए हन, ओहू में 50 से 60 हजार रुपया हमरा सरकार के तहत अन्य लाभ मिलकर कुछ फेंस के नाम पर आयत, कुछ गाछ प्लांटेशन के नाम पर आयत, और कुछ कॉल गरबै के लेल नाम पर एतै। और सबसे बेनिफिशियल चीज ई अछि जे हमर रखवार जे रहतै तकरा वृक्ष पोषक के तौर पर 1500 रुपया हर महीना अगिला 5 साल तक मिलैत रहतै। तो एगो हमर लेबर कॉस्ट सेहो सेविंग कर रहल अछि मनरेगा। कहे के मतलब यदि केओ गरीब किसान छै, गरीब इन द सेंस जिनका मॉनेटरी इनकम नहीं छनि, जमीन तो छनि 1 एकड़ जमीन, लेकिन पाई नहीं छनि जे ओकरा फेंसिंग करेता या नवीनतम टेक्नोलॉजी से किछु काज करता, तो बिहार सरकार के जना जल जीवन हरियाली के तहत या जे कहलिए मनरेगा के तहत ई सब काज करायल जा सकै छै। तो करीब करीब मान लिअ जेना अहाँ ई 2 बीघा के लागत कहलिए या करीब 3 लाख के आसपास अहाँके पड़ल, ओहि 3 लाख में कते सब्सिडी अहाँके एक्सपेक्ट कर रहल छियै? अराउंड 50%? हाँ, 1.5 से लाख तक हमर चल जेबाक चाही ऑलमोस्ट सब कुछ। तो कहे के मतलब यदि कोनो किसान एमे आबऽ चाहता
ऐसा नीक व्यवसाय के ऑप्शन नहीं भ सकै। ई चीज गारंटी के साथ कहै छी, एखन तऽ ई एक्चुअली इंक्यूबेशन पीरियड में छै। 3 साल में जब ई पूरा एकर सामने आबि जेतै ई चीज, तऽ 7 से 8 लाख के मुनाफा कतौ नहीं गेलै, एकदम कैलकुलेटेड है। बहुत वर्स्ट कंडीशन में 5 से 6 लाख। एक्चुअली फूड मार्केट के बाजार अप एंड डाउन होइ छै। अगर बेस्ट कंडीशन रहलै तऽ हम 8 से 10 में जेबै, वर्स्ट कंडीशन में हम 5 लाख से 6 लाख कमेबै। तो कोनो बेजार नहीं छै। 1.5 लाख के लागत लगा के अगर साल में 6 लाख से या 7 लाख रुपया कमाई छियै तो ये एक बेहतर के चीज छै। एकरा हम लार्ज स्केल में करबै तो कोनो एमएनसी कंपनी से कम फायदामंद नहीं हेतै। कोई एमएनसी कंपनी इन्फोसिस या वही में नौकरी करे वाला आदमी के बराबरी हम किसानी को देबै। बा बहुत सुंदर। एहि प्रोजेक्ट जे जल जीवन हरियाली आनलथि, जे कहाँ दिन अधिकारी सबसे पता चलल जे पूरा बिहार में ई जल जीवन हरियाली के तहत पहिल योजना आयल झंझारपुर अनुमंडल में, लखनौर प्रखंड में। एहि के पीछे जिनकर हाथ छनि श्रीमान अजीत मंडल जी, जे कृषि समन्वयक छथि अहाँ के लखनौर प्रखंड के, तो हुनके से चूँकि कृषि क्षेत्र में हिनका काफ़ी अनुभव छनि, वही फील्ड से पढ़ाई लिखाई केलथि है, काफ़ी अनुभव छनि, हुनके से किछु संदेश लेल जाय जे यदि कियो निवेश करऽ चाहै छी कृषि में या कृषि आधारित उद्योग, चूँकि जहन कृषि चालू हेतै तऽ देखिए रहल अमरूद हेतै, तऽ यदि अमरूद हेतै तऽ अमरूद नहीं बेच कऽ प्रोसेसिंग यूनिट लगायल जा सकै छै। तैं किछु संदेश हमसब चाहबनि अजीत बाबू कहथि जे क्षेत्र के जनता के यदि कोनो तरह के तकलीफ छनि वो दूर करे के लिए तो हमेशा तैयार छथि। एहि के सिवा यदि कोनो संदेश होइन जे सरकारी योजना से केना लाभ हेतै की हेतै, तो चलू अजीते बाबू से पूछे छी। हाँ तो अजीत बाबू कहियो। पहले हम सब सभी किसान भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। हम पहले ये कहना चाहेंगे कि ये जल जीवन हरियाली योजना के तहत ये जो हमारे नीतीश रंजन भैया जी जो रिटायर आर्मी है, उन्होंने बहुत ही अपना एक मोटिवेशनल अपना एक परिचय दिया कृषि के क्षेत्रों में कि हम खेती में काम करेंगे, खेती में काम करेंगे। फिर हमको जब एक बार उन दोनों आदमी से मुलाकात हुए तब उसके बारे में विशेष इस पर बातचीत हुआ, तब हमको देखने में मिले कि सबसे पहले किसान उसके प्रति इंटरेस्टेड होना चाहिए। और जो ये सर जो लगाए हैं ये थोड़ा बड़े किसान के लिए है, जिसके पास कम से कम 1 एकड़ ज़मीन एक ही जगह होना चाहिए, वो वैसे किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जैसे जल जीवन हरियाली योजना का। तो जल जीवन हरियाली में आज हम मेन टॉपिक करेंगे बात कि जल जीवन हरियाली। इसके लिए मिनिमम आपको 1 एकड़ ज़मीन होना चाहिए। इसमें 4 मॉडल है और हर मॉडल का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जो हमारे लखनऊ प्रखंड के परिवेश क्षेत्रों में ये मॉडल नंबर 3 सबसे अधिक सूटेबल है, क्योंकि हमारे यहाँ का ज़मीन जो है प्लेन है और सभी किसान चाहते हैं कि हम तालाब खुदवाएं। तो तालाब जो खुदवा लें, जैसे उसका जो एरिया है 20 मीटर और 20 मीटर का एरिया में हम लोग उसको तालाब खुदवाते हैं, और उसका तालाब भी बहुत अधिक गहरा नहीं होता है, 2.5 मीटर होता है। और इसका मेन उद्देश्य है कि जो हमारा बारिश का पानी होगा वो पानी इस तालाब में जा कर के स्टोरेज होगा, जिससे क्या होगा कि ये लीच आउट हो जाएगा, धीरे धीरे पानी नीचे चला जाएगा, नीचे जा कर के हमारा वाटर लेवल को मेंटेन करेगा। दूसरी बात कि इसके अंदर में बहुत सारे प्लांट लगाएंगे, वो हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखेगा। और शुद्ध रखने के साथ साथ जो किसान साथी चाहते हैं कि इसका खेती करे या इससे, तो उसका एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स होगा। इनकम का साथ साथ बहुत सारे किसानों का रोज़गार मिलेगा, जिससे कि हमारे बिहार में एक बहुत बड़ा समस्या है कि लेबर बहुत आ गए, तो अब उसका भी रोज़गार होना है। तो कृषि क्षेत्र में बहुत सारे रोज़गार हैं, जिसको आप देख ही रहे हैं सामने में कि इन्होंने एक आपको नींबू का लगाया, फिर अमरूद का लगाए, फिर 12 आम का लगाए। तो इस तरह का प्लांटिंग किए कि हमको सभी क्रॉप आ जाना चाहिए, लेकिन ये है कि इसका जो हमको रिटर्न आएगा 2 साल में आएगा। तब तक हमारे बीच में जो गैप है इसको बहुत सारा चीज़ से, जैसे कि हमको 2 से 3 महीना में जो प्रोडक्शन दे देगा, जैसे वेजिटेबल में हम आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, तो वेजिटेबल में जैसे इसमें मिर्ची लगवा दिया जाएगा या बैगन लगवा दिया जाएगा बीच बीच में जहाँ स्पेस है। और जो फेंसिंग है इसमें जैसे परवल हम लोग कहते हैं, परवल, और इसमें बहुत सारे जो लत्तीदार है हम उसमें सब्जी ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो इसमें इन्वेस्टमेंट है
क्विक हमको इसमें रिटर्निंग आना चालू होगा और हमारे किसान खुशहाल रहेंगे और बहुत अच्छे से रोजगार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आशा है लोगों को फ़ायदा मिलेगा और आप जैसे कर्मठ यदि लोग हैं, समन्वय कृषि के हैं, तो जिला का विकास होगा ही। विषय में सरकारी योजना के विषय में जे हमसे बात करब जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार जी से, उनके से पूछबै जे जल जीवन हरियाली के तहत सरकार के की योजना छै, कते अनुदान भेटै छै। तो चलू आप सुधीर बाबू से बात करें। सर, ये जल जीवन हरियाली के तहत बिहार सरकार की स्कीम आई है जो बढ़ावा देना है, उसके लिए मिनिमम नॉर्म क्या है और कितनी सब्सिडी सरकार दे रही है? सबसे पहले तो जो किसान सब है सबको नमस्कार है। और ये कि जल जीवन हरियाली योजना जो बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत ये कंसेप्ट है कि जहाँ पे खेती की जाए वहाँ पर पानी की सुविधा। एक्चुअली जो मौसम का जो विपरीत परिस्थितियाँ बार बार हो रही है, कभी सुखाड़ हो जा रहा है, अधिकतर सुखाड़ी हो जा रहा है, जब वर्षा होनी चाहिए उसमें वर्षा हो नहीं रही है। ये कंसेप्ट लाया गया है किसान अपने ही खेत में तालाब का भी निर्माण करें और तालाब का निर्माण करके जो पेड़ की मिट्टी है वो पेड़ पर उसका प्लांटेशन करें। इसके अलावा जो रेस्ट पोर्शन है वो 4 मॉडल हमारे यहाँ के लिए जो भी मॉडल कंसेप्ट है वो जो भी किसान चाहे ले सकते हैं। तो वो तालाब करेंगे, तालाब के अलावा एग्रीकल्चर क्रॉप भी कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप कर सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री का भी काम कर सकते हैं। तो ये है। और हम यहाँ पे आए हुए हैं, किसान काफ़ी अग्रेसिव दिख रहे हैं और सबसे पहला स्कीम अपने जिला का इस योजना के तहत ये एक तरह से निर्माण हो चुका है। हम किसान को भी बधाई देंगे कि उन्होंने दिखाया है करके, और निश्चित रूप से आसपास के किसानों को भी हम यहाँ पर लाके उनको कुछ किसान ऐसे होते हैं जो आगे चलने की प्रवृत्ति होती है, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो देख के करने की प्रवृत्ति होती है। हम ये चाहेंगे कि कुछ किसान यहाँ मैंने आए और ये देखें और देखकर वो अपने प्लॉट में भी इस काम को करें। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो इंटीग्रेटेड क्रॉप सिस्टम जो आपने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपके तरफ से कोई सुझाव है जो कैसे पैटर्न किया जाए या क्या क्या लगाया जाए? हाँ बिल्कुल, ये तो है ही है। ये तो आदेश है कि किसान जो चाहे उनकी इच्छा पर है, और अगर वो अपने हिसाब से नहीं करेंगे, हम लोग के मॉडल के हिसाब से करें, तो वही बताया ना 4 मॉडल इसके लिए, और उस मॉडल के तहत जो एडॉप्ट करना चाहे, कुछ करना चाहते हैं कि हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगाएं, उसके लिए पूरे में लगा सकते हैं। कुछ है कि हम कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगाएंगे, कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप भी लगाएंगे, जैसे कुछ जगह अगर आधा एरिया में धान भी लगा सकते हैं, DSR डायरेक्ट सीडिंग राइस भी कर सकते हैं। जो भी कंसेप्ट ले सकते हैं उन पर छोड़ दिया गया किसान, लेकिन अलाव सब्जी का भी इसमें आप खेती कर सकते हैं, जो वो चाहे उस तरह से वो कर सकते हैं। अधिकतम अनुदान कितना? इसके लिए अधिकतम अनुदान अगर मॉडल के हिसाब से करते हैं तो 75,500 रुपये का किसान को देना है 1 एकड़ की। ये स्कीम है 1 एकड़ की। एक चीज़ और अंतिम प्रश्न मैं पूछूंगा, ये जो तालाब यहाँ बनवाए हैं, इनका उद्देश्य है बायोफ्लॉक, जो नवीनतम सिस्टम है, और ट्रेडिशनल सिस्टम है तालाब। तो ये बायोफ्लॉक की नवीनतम चीज़ों को इस तालाब में डाल रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों की तरफ से कुछ सहयोग या प्रोत्साहन है, या ये इनका खुद का पर्सनल है? नहीं, अगर बायोफ्लॉक में भी जाते हैं तो जिला मत्स्य पदाधिकारी से हम कहेंगे किसान बंधु संपर्क कर रहे हैं, और राज्य सरकार इसके लिए भी योजना है और इसमें अनुदान है, और ये चूँकि मामला दूसरे विभाग का जा रहा है इसलिए, लेकिन इतना ज़रूर जानकारी है इसमें उनको सब्सिडी मिलेगी, तो इसके लिए वो बायोफ्लॉक कर सकते हैं। तो जहाँ तक हम लोगों को पता है सर, इसमें बायोफ्लॉक के तहत शायद ना मिले, कारण है जो बायोफ्लॉक में टैंक निर्माण एक एसेंशियल पार्ट है। जो आप टैंक या तो ईंट से बनवाइए या भी तार पे टर्पोलिन डाल के ये लोग टैंक बना लेते हैं, तो फिर भी यही होगा। हम लोग मत्स्य विभाग से भी बात करेंगे, यदि मान लीजिए बायोफ्लॉक को, ये जो नवीनतम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए, तो
किसान को राहत ये हो जाएगी जो उनका बायोफ्लॉक सिस्टम बन जा रहा है फिशरीज के लिए, आप लोगों के सहयोग से इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो जा रही है, तो वो अच्छा आय अच्छा बहुत कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है। और अगर इसमें क्या है हम भी उसमें जिला मत्स्य पदाधिकारी से बात करें और किसानों को कहें कि आप क्या कर सकें, और निश्चित रूप से जो भी होगा मदद करें। तो जैसा आप लोगों ने सुना, जो जिला पदाधिकारी किसी भी तरह की मदद करने को तैयार है, सिर्फ आप लोग आगे आइए और जो भी जानकारी चाहिए हम लोग तो है ही, और सर भी आपकी मदद करने के लिए तैयार है। धन्यवाद सर।